Let us now move on to the 10th question. The 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7. 17th term जो है AP की वो 10th term से कितनी बड़ी है? 7 बड़ी है. तो हमने क्या निकालना है? Find the common difference. Let हम सोल्यूशन कैसे लेके चलेंगे? वैसे ही let A be the first term and D be the common difference. तो हमारे पास जो वो क्या बोल रहा है कि A 17th जो है वो कैसे आएगा? जब हम A 10 में 7 प्लस कर देंगे. ठीक है, मतलब ये दोनों इक्वेशन बैलेंस कब होंगी? जब A 17 जो है वो 10th टर्म से 7 एक्सीड कर रही है, मतलब 7 वो ज्यादा है. 7 अगर उसमें ऐड करें 10th टर्म में तब हमारे पास वो 17th टर्म आएगी. ये वो कह रहा है. तो दिस कम्स आउट टू बी. अब अगर मैं इसकी वैल्यू लिखूं तो क्या आ जाएगा? A प्लस 16D ये आ जाएगा. और इसकी वैल्यू लिखूं तो क्या आ जाएगा? एक कोफिशिएंट कम हो जाता है D का, तो A प्लस 9D और ये प्लस 7 तो यहाँ पे था ही. तो ये हमारे पास क्या बन गया? A प्लस 16D माइनस A. जब हम A को दूसरी तरफ लेके जाएंगे और D को भी दी वाली टर्म को भी दूसरी तरफ लेके जाएंगे, इन दोनों टर्म्स को दोनों प्लस की हैं, इक्वल टू के उधर जाके माइनस हो जाएंगी. तो 7 को इधर रखते हैं. A से A कैंसिल हो गया, ये प्लस का था ये माइनस का था. दिस कम्स आउट टू बी 16 में से 9 गए, 7D इज इक्वल टू 7 एंड दिस कम्स आउट टू बी D इज इक्वल टू 7/7. तो इस क्वेश्चन में हमने जस्ट एक कॉमन डिफरेंस ही निकालना था टर्म्स का. तो हमारे पास फाइनली D जो है वो कितना आ गया? कॉमन डिफरेंस 1. बेसिकली आपको ये चीज इसमें ध्यान में रखनी है. अगर ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है. तो with this your 10th question is also over. Let us now start with the 11th question. Which term of the AP, ये हमें AP दी हुई है 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54th term. कौन सी टर्म होगी इस AP की जो 54th टर्म से 132 ज्यादा होगी, मोर होगी? तो लेके चलते हैं कि A जो हमें दिया हुआ है इस एपी में, पहले तो वो लेके चलते हैं कि हेयर A हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है? 3. ठीक है, D क्या होता है? A2 माइनस A1. तो D हमारे पास है 15 माइनस 3 तो 12 हो गया. A54 पहले हम निकाल लेते हैं कि A54 क्या होगा. A54 हमारे पास है A प्लस 53D. ठीक है, A की वैल्यू पुट करेंगे 3 प्लस 53 इंटू 12. सो दिस कम्स आउट टू बी 3 प्लस 53 को जब हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी 636 एंड इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 639. ठीक है, तो हमने अब हमारे पास A54 भी निकल गया. अब हम मान लेते हैं कि लेट AN बी, AN वो ऐसी टर्म है जो 54th टर्म से 132 ज्यादा है. तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली क्या बनेगा हमारे पास? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो ANth टर्म जो हमने मानी है वो 54th टर्म से 132 ज्यादा है. तो AN इज इक्वल टू हमारे पास बन गया A प्लस 54, A54 प्लस 132. AN हमारे पास जनरल फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली क्या होता है? A प्लस N माइनस 1 इंटू D. A54 की वैल्यू अभी मैंने निकाली, इसी पे वैल्यूज पुट कर रही हूँ. AN की वैल्यू मैंने पुट कर दी फ्रॉम जनरल फॉर्मूला. A54 हमने अभी क्या निकाला है? 639 प्लस 132 तो ये था ही. ठीक है, इसको एज इट इज लिख लिया. A की वैल्यू हमारे पास अभी यहाँ पे क्या थी? 3 प्लस N माइनस 1 और D की वैल्यू हमारे पास क्या है? 12. वैल्यूज पुट करी है जस्ट. इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 771. इज इट क्लियर? तो N माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल टू 771. नंबर को एक साइड ले जाते हैं, माइनस 3 कर देंगे. दिस कम्स आउट टू बी 768. तो N माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल टू हमारे पास बेसिकली आ गया 768. तो N माइनस 1 ये अब 12 इसके साथ पूरे साथ मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके हमारे पास क्या हो जाएगा? ये डिवाइड हो जाएगा. तो डिवाइड किया तो हमारे पास ये आ जाएगा 64. कटिंग कर देंगे इसकी तो 64 आ जाएगा. तो N इज इक्वल टू आ जाएगा 64 प्लस 1. दिस इज इक्वल टू 65. तो इसका मतलब हमारे पास अब क्या हुआ कि जो 65th टर्म होगी इस एपी में, जब हम टर्म्स आगे आगे लिखते जाएंगे तो जो 65th नंबर वाली टर्म होगी वो जो होगी 132 मोर होगी उसकी 54th टर्म से.
तो 10 हम लिख देंगे 10 65th टर्म is 132 more than its 54th टर्म। 54th टर्म से 132 ज्यादा कौन सी टर्म होगी? 65th टर्म। इस एपी की 65th टर्म मतलब A65 जो होगा वो 132 मोर होगा 54th टर्म से। Let's now move on to the 12th question of exercise 5.2. Two APs have the same common difference. दो APs हैं, उनका हमें same common difference दिया हुआ है, मतलब अगर एक AP का common difference D है तो दूसरी का भी D ही है। The difference between their 100th term, इन दोनों की 100th term का जो difference है वो 100 दिया हुआ है। What is the difference between their 1000th term? 1000th जो term होगी उनका difference क्या होगा? पहले तो इस question के very important question from examination point of view. फर्स्ट हमें ये देखना है कि दो एपीज हमें लेनी है अलग अलग। तो पहली एपी मान लो मैंने ले ली A1, A2, A3 एंड सो ऑन लाइक दिस, और दूसरी जो एपी है उसको डिफरेंट करने के लिए पहली एपी से पहली वाली मैंने स्मॉल लेटर्स में ली है, दूसरी वाली जो है हमने कैपिटल लेटर्स में ले ली, कैपिटल A1, A2, A3 एंड सो ऑन लाइक दिस अप टू AN। डी जो है वो हमारे पास कॉमन डिफरेंस है, वो सेम था तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, वो स्मॉल डी जो है वो वही रहेगा। nth टर्म पहले हम लेके चलते हैं कि हमने 100th टर्म का डिफरेंस करना है, तो पहले हमें nth का पता होगा डिफरेंस, तो 100th का अपने आप निकल जाएगा। तो फर्स्ट टर्म अगर मैं सिर्फ इसकी लूं तो जनरल टर्म का फॉर्मूला जो हमारे पास an हमारे पास क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर मैं दूसरी वाली एपी लूं ये वाली, तो इसमें हमारे पास जो जनरल फॉर्मूला है सिर्फ मैंने कैपिटल स्मॉल an की जगह कैपिटल an लिख दिया, कैपिटल A1 an, क्योंकि हमने इसमें सारे कैपिटल्स माने, ये दूसरी वाली एपी की बात कर रहे हैं हम। an इज इक्वल टू a प्लस A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या a भी लिखते हैं। A1 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि हमने यहाँ पे दोनों को सेपरेट करने के लिए यहाँ पे A1 लिख दिया, ठीक है। तो दिस कम्स आउट टू बी, अब हम दोनों को माइनस कर देंगे, इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमें डिफरेंस पूछा गया है, हमें किस टर्म का डिफरेंस दिया हुआ है? 100th टर्म का। तो पहले हम nth टर्म का डिफरेंस निकाल लेते हैं, तो हमने इन दोनों को माइनस किए। तो इसकी इस साइड वाली जो इक्वेशन है उसमें से हम ये वाली साइड वाली इक्वेशन को माइनस कर देंगे, तो क्या बन जाएगा? A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी ये वाली, माइनस अब मैंने कैपिटल AN वाले की वैल्यू पुट करनी ये वाली, तो क्या बन गया? A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ब्रैकेट खोल देंगे, A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी माइनस का A1 माइनस प्लस माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ये दोनों टर्म्स आप देख रहे हैं ये दोनों सेम है, एक प्लस की है एक माइनस की, तो ये पूरी इसके साथ कैंसिल हो जाएगी। दिस कम्स आउट टू बी A1 माइनस कैपिटल A1। तो हमारे पास AN माइनस कैपिटल AN की वैल्यू कितनी आई है? A1 माइनस कैपिटल A1। तो हमारे पास अब हमें 100th टर्म का डिफरेंस दिया हुआ है, तो n की जगह हम क्या पुट कर देते हैं यहाँ पे? 100, पुट n इज इक्वल टू 100। तो हमारे पास क्या बन गया? A100 माइनस A कैपिटल का 100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? A1 माइनस A1। वो हमें दिया क्या हुआ है? वो हमें यही दिया हुआ है 100, क्योंकि हमें दिया होता ना 100th टर्म का जो डिफरेंस है वो कितना दिया हुआ है? हमें 100 दिया हुआ है। इज इट क्लियर? इसका बेसिकली क्या मतलब हुआ कि A1 माइनस कैपिटल A1 की वैल्यू भी कितनी आई है? एक तरह से 100 ही आई है। अब अगर हमने कौन सी टर्म का डिफरेंस निकालना है? 1000 वाली टर्म्स का डिफरेंस निकालना है। तो अगर मैं इसी वाले फॉर्मूले में जो हमने ये निकाला है ऊपर से माइनस करके पुट n इज इक्वल टू 1000 कर दूंगी, हमें तो 1000 वाले का डिफरेंस चाहिए, तो क्या बन जाएगा? A1000 माइनस कैपिटल A वाला 1000 इज इक्वल टू क्या था? A1 माइनस A1। लेकिन ये थर्ड वाली जो इक्वेशन हमारे पास आई है इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो A1 माइनस A1 है उसकी वैल्यू भी तो यही निकल रही है ना, ये तीनों इक्वल है। इसकी वैल्यू 100 थी और ये वाला टर्म इसके इक्वल है, ये इक्वेशन जो है इसके इक्वल है, तो इसका मतलब A1 माइनस A1 भी हमारे पास कितना आ गया? 100। तो इसका मतलब 1000 टर्म्स का जो डिफरेंस होगा वो भी कितना होगा? 100 होगा। सो दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपने ध्यान से करना है।
इसी से हमारे पास ये आ गया इन दोनों इक्वेशन से, ठीक है। तो विद दिस द डिफरेंस बिटवीन योर 1000 टर्म ऑफ दीज टू एपी इज 100। तो ध्यान से ये वाला क्वेश्चन करना है, और अगर आपको ये समझ में आ गया हो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए।